दिन भर तुम घर में रहती हो, तुमसे एक बच्चा भी ढंग से नहीं संभाला जाता। तुझसे एक काम भी ना ठीक से नहीं होता है। एक दिन के लिए अपने पोते को तेरे पास छोड़ के गई थी, वो भी तुझसे ठीक से संभाला नहीं गया। मम्मी जी ऐसा नहीं है, मैं बस वॉशरूम तक गई थी और आपको तो पता है ना कितनी हवा चल रही है, तो बस उसका हाथ आ गया। चुप हो जा, हवा का बहाना लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तू एक नंबर की कामचोर हो चुकी है। ना तुझसे घर का काम होता है, ना तुझसे मेरा पोता संभाला जाता है। अरे तूने सोचा भी, वो नन्ही सी जान है, उसे कितना दर्द हो रहा होगा। मम्मी जी ऐसा नहीं है, मैं बस 2 मिनट के लिए गई थी और एकदम से उसका हाथ। क्या हुआ मम्मी, आप लोग लड़ क्यों रहे हो? बेटा मुझसे क्या पूछ रहा है, ये बताएगी इससे पूछ कि सारा दिन ये घर में करती क्या रहती है। अरे अब बोलती क्यों नहीं है, तेरी बोलती क्यों बंद हो गई है? बोलना, या अपने बेटे को भी तेरी सच्चाई मैं ही बताऊं? ये नहीं बताएगी बेटा, मैं ही तुझे बताती हूँ। असल में जैद का हाथ जो था ना, वो दरवाजे में आ गया, और तुझे पता है ना वो नन्ही सी जान है, उसका हाथ कटते हुए बच गया। अगर सारा हाथ उसका डैमेज हो जाता तो क्या होता? तेरा तो कुछ नहीं जाता ना, मेरे पोते का हाथ कट जाता। क्या? दिन भर तुम घर में रहती हो, तुमसे एक बच्चा भी ढंग से नहीं संभाला जाता। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया? वाह मम्मी जी, आपका बेटा बेटा है, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ क्या? पहले आपके बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया है, मैंने नहीं। अरे क्या हो गया? अगर मेरे बेटे ने तुझे एक थप्पड़ मार भी दिया तो दिन में 100 गलतियां कर दी है। अगर एक थप्पड़ मार दिया तो उसमें क्या हो गया? गलती? कौन सी गलती कर दी मैंने? बच्चा है वो, उसका हाथ आ भी गया तो क्या हो गया? और जब आप उसका ध्यान रखती हैं तब उसको चोट नहीं लगती क्या? बच्चे हैं, खेलेंगे तो चोट तो लगेगी ही ना, इसमें मेरी क्या गलती है? और हाँ, आपने इन पे तो आज तक हाथ नहीं उठाया, और हाथ उठाना तो दूर की बात है, आज तक ऊंची आवाज में बात भी नहीं करी। क्यों, इनकी गलती नहीं होती क्या कभी? अच्छा, तो अब तू चाहती क्या है कि मेरा बेटा अपनी माँ पे हाथ उठाए? अगर माँ पे हाथ नहीं उठा सकता ना, तो बीवी पे भी नहीं उठा सकता। अरे क्यों नहीं उठा सकता? उसका पूरा हक है, वो शादी करके आया तेरे साथ। अरे पति पत्नी पे हाथ उठा सकता है, पर पत्नी का फर्ज नहीं होता कि वो अपने पति पर उल्टा वार करे। तूने जो भी करा ना आज, बहुत गलत किया है। यही से तेरे संस्कारों के बारे में पता चलता है कि तेरे माँ बाप ने तुझे क्या शिक्षा दी है। वाह माँ जी वाह, आपकी तो सोच बहुत महान है। अगर बेटा बहू पे हाथ उठाए तो बहुत अच्छी बात है, और वहीं बहू बेटे पे हाथ उठा दे तो बहुत इंसल्ट की बात है। अरे तू इतनी बकवास क्यों कर रही है इतनी देर से? अरे गुस्से में आदमी का हाथ उठ ही जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि पलट के औरत भी आदमी पे वार करेगी। गुस्सा ना सिर्फ आपके बेटे को नहीं आता, गुस्सा ना मुझे भी आता है, और मेरा भी हाथ उठ गया। भूल मत साक्षी, तू इस घर की बहू है, तेरा फर्ज नहीं बनता कि तू मेरे बेटे पे हाथ उठाए। ये कैसे भूल गए कि मैं इनकी बीवी हूँ? ये मुझ पर कैसे हाथ उठा सकते हैं? भूल मत, तू हमारे घर में रहती है, ये तेरे बाप का घर नहीं है। यहाँ पर तेरी मनमानी नहीं चलेगी, यहाँ पर तुझे वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे मैं और मेरा बेटा चाहेंगे। समझ में आया तुझे? ओह, तो बात ये है, हम औरतों को ना आज तक समझ ही नहीं आया कि हमारा अपना घर कौन सा है। बाप का घर तो बोल देते हैं पराया धन है, और पति के घर में बोल दिया जाता है कि ये तेरा बाप का घर नहीं है। हम औरतों का तो कोई घर ही नहीं होता। और आज तो मेरी कोई गलती भी नहीं थी, मेरी बिना गलती के आपने मुझ पे हाथ उठा दिया, और कल को अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो आप लोग मेरे साथ पता नहीं क्या करोगे। और सुशांत, जैद ना मेरा भी बेटा है, सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है। उसे 9 महीने पेट में मैंने रखा है। अगर उसको कुछ हो जाता है ना, तो वो मुझे पता है कि मुझे कैसा फील होता है। तो तुम सोच भी नहीं सकते, जितनी चोट उसको लगी है ना, उससे कई गुना ज्यादा दर्द मुझे हुआ है। किस हालात में मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई थी, कैसे मैंने उसकी पट्टियां कराई थी, पर गलती ना सारी मेरी है। मैंने अपना करियर, फ्यूचर, अपने सारे सपने साइड में रख के तुमसे शादी कर ली, बच्चा कर लिया। हर लड़की को ना पहले अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, अपना खुद का घर बनाना चाहिए, नहीं तो ससुराल वाले ना कभी भी घर से धक्के मार के निकाल देंगे, और नहीं निकालेंगे तो टॉर्चर करते रहेंगे कि तेरे बाप का घर नहीं है, तू यहाँ पे हमारे घर में रहती है। और अब आप लोग डिसाइड कर लेना कि कल से इस घर का काम कौन करेगा, क्योंकि मैं इस घर का काम नहीं करने वाली। मैं अब अपने लिए काम करूंगी, अपने घर के लिए काम करूंगी, और अपने घर में ही काम करूंगी।
ड्राइवर गाड़ी निकालो। जी। हिमांशी, रोशन तुम? हिमांशी ये सब क्या है? तुम ड्राइवर की ड्रेस में? क्या बात है रोशन, तुम तो बिल्कुल बदल गए। बदल तो तुम भी गई हो हिमांशी। ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? ड्राइवर की ड्रेस क्यों? मैं ड्राइवर की जॉब करती हूँ इसलिए। आखिर ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई जो तुम्हें काम करने की जरूरत पड़ रही है, वो भी ड्राइवर की नौकरी यार। वो छोड़ो यार, सबकी लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, क्या बताऊँ तुम्हें। चलो चलते हैं। यार हिमांशी हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे, शायद दोस्त से भी कुछ बढ़कर। तुम मुझे अपनी बातें नहीं बता सकती क्या? देखो रोशन, मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे इस तरह मिलके। बहुत टाइम बाद मिले, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं तुमसे इस तरह मिलके अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करना चाहती। प्लीज़ छोड़ो। यार मैं कैसे देख सकता हूँ तुम्हें इन हालत में? एक टाइम पे मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, बहुत प्यार करता था मैं तुमसे। हाँ वो अलग बात है कि तुम्हें मेरी कदर नहीं थी, लेकिन इंसान जिससे प्यार करता है ना, लाइफ टाइम उसे कभी भूल नहीं पाता। मुझे लगा था ज़िंदगी में दोबारा हमारी मुलाकात होगी ना तो किसी अच्छी जगह पे होगी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस हालत में मिलोगे हिमांशी। सच क्या है बताओ? वो पुरानी बातें हैं रोशन, मैं वो पुराने वाली हिमांशी नहीं हूँ, और ना ही तुम वो पुराने वाले रोशन हो। सब बदल चुका है, सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, अब पहले जैसा कुछ नहीं है। यार नहीं, मुझे सच जानना है और कुछ नहीं। मुझे नहीं पता कि वक्त क्या था, हम कौन है, बस मुझे जानना है तुम्हारी हालत क्यों हुई है। देखो तुम बताओ, नहीं बताओगी तो मैं नहीं जाऊँगा। सुनना चाहते हो ना तो सुनो। तुम तो जानते ही हो ना रोशन, जिस लड़की की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा था, तुम्हें चीट किया था, बहुत प्यार करती थी मैं राहुल से। शादी तक हो गई हमारी, और शादी के बाद जाके उसका असली रंग सामने आया। अरे वो शराब पीता है, मारता पीटता है मुझे। दुनिया का ऐसा कोई नशा नहीं है जो उसने नहीं छोड़ा होगा। उसने तो घर की जिम्मेदारी समझी नहीं, मेरी जिम्मेदारी समझी नहीं। अब मैं ही हूँ जो घर में उसे भी पाल रही हूँ, उसके घर वालों को भी पाल रही हूँ। इसीलिए मैं ड्राइवर की नौकरी कर रही हूँ और आज तुम्हारे सामने इन हालातों में खड़ी हूँ। सुन लिया तुमने? यार माना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम कोई और भी तो काम कर सकती थी। ये क्यों और क्या हुआ है तुम्हारे पति को? मजबूरी ये है रोशन, शराब पीने की वजह से राहुल की दोनों किडनियां खराब है। अरे कुछ नहीं करता, वो पड़ा रहता है पूरे दिन। उसका पालन पोषण मैं कर रही हूँ। अब प्यार किया तो जिम्मेदारी भी तो उठानी बनती है ना। हर शायद सही ही हुआ मेरे साथ। अब मुझे मेरे किए की भी तो सजा मिलनी चाहिए ना। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, मेरी इतनी इज्जत करते थे, और मैंने तुम्हें धोखा दिया। किसके लिए? उस लड़के के लिए जिसने मुझे यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया, उसके लिए। मुझे माफ़ करना। ये तो बहुत बुरा हुआ यार तुम्हारे साथ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था यार कि तुम मुझे इस हालत में मिलोगी। आप बैठो, मैं आपको छोड़ देती हूँ। हाँ हाँ सही कहा तुमने, चलो चलते हैं। सर आपकी लोकेशन आ गई। बहुत अच्छा लगा इतना टाइम बाद तुमसे मिलके। मैं भगवान से सिर्फ ये दुआ करूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो। बिल्कुल। पैसे? पैसे और चिट्ठी, मुझे लगता है उनके रह गए हैं। हिमांशी ये पैसे तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें भी पैसों की बहुत ज़रूरत है। हम कभी एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बस इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इंसान की ज़िंदगी में अच्छा और बुरा वक्त आता है, लेकिन जब बुरे वक्त में अपने ही अपनों का साथ ना देना तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। तुम अपना और अपने पति का ध्यान रखना।